नमस्कार आप सभी को। मैं हूं पूजा और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सब लोगों का अपने चैनल स्मार्ट हाई फाई स्टडी में। तो यहाँ पे आपके उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह गा के फॉर्म रिलीज़ कर दिए हैं 11 दिसंबर आज से, यानी कि इनकी 31 दिसंबर तक की डेट रहेगी फिल करने की फॉर्म की। टोटल आपकी 236 पोस्ट निकली है, जिसमें आपकी परिवहन आरक्षी की 118 पोस्ट, आबकारी सिपाही की 100 पोस्ट, उप आबकारी निरीक्षक की 14 पोस्ट और यहाँ पे हॉस्टल मैनेजर ग्रेड 3 के लिए 2 रिक्त पद हैं। हॉस्टल मैनेजर ग्रेड यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में है, 3 पद रिक्त हैं इसके लिए। और महिला कल्याण विभाग में गृह माता हाउसकीपर के 2 पद यहाँ पे रिक्त हैं। तो यहाँ पे आपके सारे पदों के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, अलग अलग यहाँ पे वेतन है, अलग अलग आयु सीमाएं हैं। तो पहला आपका परिवहन आरक्षी के लिए यहाँ पे वेतन रहेगा 22,000 से 70,000 के बीच में। आयु सीमा 18 से 30 साल, ठीक है। इंटरमीडिएट पास होने चाहिए। और यहाँ पे शारीरिक अर्हताएँ क्या है, यहाँ पे ऊंचाई आपकी सामान्य अनुसूचित जाति पिछड़ी जाति के लिए 165 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 155 सेंटीमीटर। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीने का क्या माप रहेगा, यहाँ पे बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 83 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहाँ पे शारीरिक दक्षताएं क्या हैं, पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए दौड़, तो पुरुषों के लिए 1500 मीटर की दौड़ रहेगी 6 मिनट में, महिलाओं के लिए 400 मीटर की दौड़ 1 मिनट 35 सेकंड में, ठीक है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए चिनअप, महिला अभ्यर्थियों के लिए रस्सी कूद होगा। तो चिनअप 6 बार चिनअप करने हैं और महिलाओं के लिए 1 मिनट में 55 बार रस्सी कूद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका आबकारी सिपाही के लिए है। तो आबकारी सिपाही के लिए भी सेम वही 22,000 से 70,000 के बीच में वेतन रहेगा। आयु सीमा इसमें 18 से 35 साल होगी, ठीक है। और यहाँ पे शैक्षिक योग्यता है, यहाँ पे अगेन आपका इंटरमीडिएट पास होने चाहिए आप, ठीक है। माप सीने का माप क्या रहेगा, यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के लिए अभ्यर्थियों के लिए क्या है 78 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 83 फुलाने के बाद। पर्वतीयों के लिए 70 सेम वही है, बिना फुलाए 76 और फुलाने के बाद 81। यहाँ पे ऊंचाई पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर बाकियों के लिए 167 और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 162, ठीक है। ऊंचाई यहाँ पे महिलाओं के लिए क्या रहेगी, महिलाओं के लिए यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र को छोड़ के जो बाकी हैं उनके लिए 152 और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 147। नेक्स्ट यहाँ पे वेट महिलाओं का 45 किलोग्राम होना चाहिए मिनिमम। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं उप आबकारी के लिए आपका सेम यहाँ पे वेतन रहेगा 30,000 से 93,000 तक के बीच में, ठीक है। आयु सीमा 21 से 42 साल तक रहेगी, ठीक है। शैक्षिक योग्यता क्या है, इंटरमीडिएट पास होने चाहिए आप। यहाँ पे ऊंचाई क्या है, ऊंचाई का आपका सामान्य के लिए पुरुष के लिए 167, महिलाओं के लिए 152, अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 160 पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 147। पर्वतीय क्षेत्र के लिए 162 सेंटीमीटर आपकी पुरुष अभ्यर्थी की होनी चाहिए और महिलाओं की 147 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहाँ पे सीने का माप अनुसूचित जनजाति और पर्वतीय क्षेत्र के लिए बिना फुलाए 76 और फुलाने के बाद 81, सामान्य के लिए बिना फुलाए 78 और फुलाने के बाद 83, ठीक है। महिलाओं के लिए 45 किलोग्राम न्यूनतम वेट होना चाहिए उनका, ठीक है। हॉस्टल मैनेजर ग्रेड 3 के लिए टोटल 2 पोस्ट हैं यहाँ पे। तो हॉस्टल मैनेजर कहाँ, ये गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आपके लिए यहाँ पे हॉस्टल मैनेजर की पोस्ट निकली है। तो वेतन रहे यहाँ पे आपका रहेगा 22 से 70,000 के बीच में। आयु सीमा 18 से 42 साल होनी चाहिए। इंटरमीडिएट के साथ 1 वर्ष का छात्रावास रख रखाव का कार्यानुभव भी आपको होना चाहिए, या मैस के लेखा के रख रखाव का अनुभव आपको होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, गृह माता हाउसकीपर के लिए, हाउसकीपर के लिए आपका वेतनमान रहेगा यहाँ पे 25,000 से लेके 81,000 तक आपका वेतनमान रहेगा यहाँ पे। आयु सीमा आपकी 21 से 42 साल तक रहेगी। शैक्षिक योग्यता आपकी इंटरमीडिएट पास होने चाहिए आप, और किसी सरकारी संगठन या किसी प्रतिष्ठित नर्सिंग होम में हाउसकीपर के रूप में 2 वर्ष का आपको कार्यानुभव यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। यहाँ पे क्या होगा, जितने भी उक्त पद हैं इसमें चयन हेतु के लिए क्या होगा, 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे आप पे। 100 अंकों का होगा टोटल। ठीक है, 2 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा, जिसमें आपकी पद की शैक्षिक अर्हता के से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रिया। तो यहाँ पे आपका जो इस प्रक्रिया को आवेदन ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि को आवेदन पत्र के साथ प्रसारित किया जाएगा। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म ही भरने हैं। यहाँ पे शुल्क क्या रहेगा आपका, यहाँ पे अनरिजर्व के लिए अनारक्षित उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए यहाँ पे 300 रुपये रहेगा फॉर्म का शुल्क। दूसरा, उत्तराखंड अनुसूचित जाति SC ST वालों के लिए और EWS वालों के लिए 150 रुपये, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये और ऑर्फन के लिए 00 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आपके सिलेबस की। तो यहाँ पे आपकी हिंदी इम्पॉर्टेंट है, हिंदी आएगी। हिंदी में आपकी भाषा एवं हिंदी भाषा, उसके प्रकार, उसका हिंदी भाषा का विकास, कार्यालयी भाषा हिंदी की बोलियाँ, उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसा से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे लिपि एवं वर्णमाला से क्वेश्चंस आएंगे, हिंदी वर्तनी से क्वेश्चंस, शब्द संरचना, शब्द भंडार, संधि, वाक्य परिचय, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्ति। ठीक है, लोकोक्ति। यहाँ पे पत्र लेखन, जनसंचार एवं हिंदी कंप्यूटिंग, फॉन्ट टाइपिंग, पेज लेआउट, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, इसमें आपके पद में आपके ये जितने भी यहाँ पे पोएट रहे हैं हमारे, कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद निराला, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी। ठीक है, गद्य में आपका राहुल साक्यान, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, शिवानी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, हरिशंकर परसाई, शैलेश मटियानी। ठीक है, मनोहर श्याम जोशी, मन्नू भंडारी, शेखर जोशी, इन सब से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे, जो कि आपके क्या है, यहाँ पे उत्तराखंड राज्य एवं NCERT की 12वीं तक की कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका सामान्य ज्ञान की बात करते हैं। तो सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन में आपका क्या आएगा, रीजनिंग का पार्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी मानसिक योग्यता और तर्क शक्ति को चेक करने के लिए रीजनिंग आएगी। ठीक है, रीजनिंग आपकी नॉर्मल आएगी यहाँ पे जो आती है। नेक्स्ट अशाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण, इसमें क्या, इसके टॉपिक से दर्पण एवं जलबिंब श्रृंखला, सादृश्यता, वर्गीकरण, कागज मोड़ना, कागज काटना, आकृति निर्माण, आकृतियों की गिनती, सम्मिहित आकृतियां, आकृतियों की पूर्ति, आकृति आव्यूह और समरूप आकृतियों का समूहीकरण। ठीक है, शाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण में आपका यहाँ पे क्या है, वर्णमाला परीक्षण हो गया, कूट लेखन, कूट वाचन परीक्षण, भिन्नता की पहचान, सादृश्यता, श्रृंखला परीक्षण, क्रम व्यवस्था परीक्षण, दिशा। तो ये सब आपके क्या है, इसमें सिलेबस हैं। ठीक है, तो ये आपको डिटेल में आप यहाँ पे हमारे अपने PDF से आप इसको नोटिफिकेशन से आप यहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर से भी आपका काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट आएंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, बेसिक कंप्यूटर कॉन्सेप्ट हो गए, सॉफ्टवेयर पैकेजिंग, वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, स्प्रेडशीट से रिलेटेड क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क और उस इंटरनेट, वर्किंग विद इंटरनेट, इन सब से आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, ये सब इन सब से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको ये सब बहुत डिटेल में इसको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या है, इतिहास से भी आपकी प्राचीन भारतीय इतिहास हो गया। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य काल, जैन व बौद्ध धर्म, मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य, उत्तर गुप्त काल, अरब व तुर्की आक्रमण, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, भक्ति आंदोलन व सूफी आंदोलन हो गया यहाँ पे, ब्राह्मणी और विजयनगर राज्य। ठीक है, बहमनी और विजयनगर राज्य हो गया, मुगल काल हो गया, मराठा व सिख
आधुनिक काल के बारे में पूछेंगे, यूरोपियों का भारत में आगमन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, ब्रिटिश शासन हो गया यहाँ पे, भारत में राष्ट्रवाद का विकास, प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय सम्मेलन, इन सब से आपसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, भारत सरकार अधिनियम हो गया यहाँ पे 1935 का, और यहाँ पे विश्व का इतिहास, इन सब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को ये सब टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करने। भूगोल में आपसे विश्व का भूगोल पूछा जाएगा और भारत का भूगोल पूछा जाएगा, तो ये भी आपको डिटेल में पढ़ना है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे राजनीति विज्ञान, पॉलिटिक्स से भी आपका राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, ठीक है। यहाँ पे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ हो गया, भारत में छापे खाने का प्रारंभ, तो ये आपको सारा इसको आंदोलन के बारे में भी डिटेल में पढ़ना है। असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत का विभाजन, ये सारे आपको यहाँ पे गांधीवाद सब यहाँ पे पढ़ना है आपको। नेक्स्ट क्या है, गांधी जी के सामाजिक विचार हो गया, गांधी जी के आर्थिक विचार, गांधी जी के बारे में सारी डिटेल्स। इंडियन पॉलिटी आपको पूरी पढ़नी है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा, मौलिक कर्तव्य हो गया, ठीक है। भारतीय संविधान की विशेषताएं, नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संसद, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इन सब के बारे में क्या है आपको डिटेल में। नेक्स्ट ये हो गया नागरिकता, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल, पंचायती राज, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पर्यावरण, मानवाधिकार, शस्त्रों की होड़, भूमंडलीकरण, दक्षिण एशिया, सार्क के बारे में, इन सब संगठनों के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। अर्थशास्त्र में आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था जो भी है आपको पूरी ये डिटेल में देखनी है, ठीक है। राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, ये भी सारी आपको पढ़नी है। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियां, क्योंकि उत्तराखंड का है तो उत्तराखंड से रिलेटेड आपको सारी डिटेल यहाँ पे जाननी जरूरी है। उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड जल स्रोत, मुख्य नदियाँ, सब कुछ, परंपरागत जल स्रोत हो गया, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष, ठीक है। यहाँ पे उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था एवं जनसांख्यिकी, ठीक है। उत्तराखंड में शिक्षा, उत्तराखंड में पर्यटन, उत्तराखंड में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी दशाएं, राज्य की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं व महत्वपूर्ण योजनाएं, राज्य द्वारा जारी सांख्यिकीय आंकड़े तथा उससे संबंधित विषय, उत्तराखंड में जैविक विविधता और अन्य विविध विषय, ठीक है। तो ये सारे आपको डिटेल में पढ़ने हैं। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है।